अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शामी लोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। जून का महीना आ गया है और इस महीने हम आपको 12 बुरुज के बारे में डिस्कस करेंगे और बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक तमाम तफसीलात डिस्कस करेंगे। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि पिछले महीने आपने देखा कि जुपिटर भी चेंज हुआ है, सैटर्न भी चेंज हुआ है, राहु केतु भी चेंज हुए हैं। पिछले 2 महीनों में बड़ी तब्दीलियां, बड़ी वेरिएशन, मुल्की हालात, जंगी हालात और दूसरी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव हुए। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि ये महीने, अगले महीने बड़ी तब्दीली वाले महीने हैं, मुल्क के हवाले से भी और इनफरादी जायचों में भी। और ये अभी तब्दीलियों का सिलसिला के चलना है और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बुर्ज हमल के बारे में। और बुर्ज हमल की जो ज़ैचे की पोजीशन कुछ इस तरह से है, डिस्कस करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि इस महीने आपका जो मार्स है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मार्स की तब्दीली, मार्स जो है आपका काफ़ी अरसे से डिबल्शन में चल रहा था, नेगेटिव जोन में चल रहा था, कैंसर में चल रहा था, तो अब ये बुर्ज लिया में आ जाएगा, असद में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इसके लियो में इसकी पोजीशन पॉजिटिव होती है यहाँ पे। और लेकिन इसके साथ यहाँ पे केतु का कंजक्ट हो जाएगा। तो केतु और मार्स का कंजक्शन बनेगा, तो इसलिए आपने अपने एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये गुस्से और शिद्दत पसंदी से बचना। ये चीज है, सेहत के मामले में मुताबिक रहना चाहिए। मजमूई तौर पर महीना बेहतर रहेगा क्योंकि ये आपका जो लगन से टाइम में आएगा, तो आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा, क्रिएटिविटीनेस में इजाफा होगा, आपकी एनर्जी रीबिल्ड होगी और जिंदगी में इनिशिएटिव आगे ले सकेंगे ये चीजें। तो सेहत बेहतर रहेगी, जिंदगी में आगे बेहतर रहेंगी। लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी होंगे इसमें एरीज वाले जो कि किसी पेचीदा या खुफिया बीमारी का शिकार हो सकते हैं। केतु की जो बीमारियां होती हैं बहुत इनविजिबल मोड में होती हैं और खुसूसन इनका तल्लक आपके ब्लड से होता है। तो ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां, इनको किसी को पेचीदगी का पहले शिकार है तो उनको पहले से ही इनको मॉनिटर करने की जरूरत है। दूसरा, वीनस भी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। फर्स्ट, इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है यहाँ पे और ये फर्स्ट हाउस में आएगा। तो यहाँ पे आपको आपका जहन, आपका तख्लीकियात की तरफ, क्रिएटिवनेस की तरफ, खूबसूरती की तरफ, आर्ट्स, फनून लतीफ़ा और इससे मतलब जितने शोबा जाते हैं जिसमें ब्यूटी का अंसर शामिल हो, और घर की रेनोवेशन, घर की कंस्ट्रक्शन, और जो वीनस से मतलब का जो चीज़ें हैं, गाड़ी है, शादी है, वीनस के जो कारक होते हैं, कारक का मतलब ये वीनस जिससे मंसूब है, तो इसमें शादी के मामला हो गए, आपके रिलेशनशिप के मामला हो गए, आपके जो है घरेलू मामला हो गए, ये सारी चीज़ों में मामला में बेहतरी आएगी, सिलसिला पॉजिटिवनेस आएगी सिलसिला। और किसी फीमेल के साथ आपका रिलेशनशिप भी अपग्रेड हो सकता है, इसी मामला में प्लस होगा। करीबी रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात भी बेहतर होंगे, हालात में बेहतरी आएगी। घर, गाड़ी, मकान ले सकते हैं, वालदा के साथ मामला में बेहतरी आएगी। औलाद मोहब्बत नाम के मामले में देखा जाए तो आपका जैकपॉट लग सकता है। पांचवा अगर वो ट्रिगर है तो आपको लॉटरी निकल सकती है, इनाम निकल सकता है, सारे मामला में बेहतरी हो सकती है जी। कर्ज और मुलाजमत के मामले में भी डेवलपमेंट होगी। सटन आपके 12वें घर में मौजूद है, तो यहाँ पे कुछ कामों में डिले आएगा, चीजें रुक रुक के मिलेंगी और आपको ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा। जो लोग एरीज वाले इस वक्त जिम्मेदारी के साथ अपनी हार्ड वर्किंग को जारी रखेंगे उनको फल जरूर मिलेगा। शादी और पार्टनरशिप के लिहाज से थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, ये चीज़ है। और क्योंकि इस वक्त आपका ऐसा योग बन रहा है कि आपको पसंद की शादी हो सकती है, रिलेशनशिप में इजाफा हो सकता है, लेकिन जब जो भी आप काम करें उसको अच्छी तरह मॉनिटर करके करें ताकि कोई आपको बाद में पेचीदगी या परेशानी ना आए इस चीज़ में। विरासती अमूर भी बेहतर होंगे, विरासत में फ़ायदा भी हो सकता है, कोई इंश्योरेंस भी मिल सकती है, ये सारे मामला में आपको बेनिफिट होगा। बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से भी आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई इमिग्रेशन का मामला हो सकते हैं, तय हो सकते हैं। इमिग्रेशन के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको मामला में बेहतरी हो सकती है। अपने डॉक्यूमेंट को जरूर चेक करके जाएं, डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है, कोई परेशानी है तो पहले से ही उसको मॉनिटर कर लें ताकि वो उसमें कोई इलीगल आपको ऑब्जेक्शन ना लग सके चीज़ें। दोस्ती, सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से भी आपका हालात बेहतर रहेंगे। राहु आपके 11th हाउस में, तो आपको सोशल नेटवर्किंग में इजाफा होगा, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, आला ओहदे पर जो लोग उनसे मुलाकात में बेहतरी आएगी। अलबत्ता आपके जब सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी तो उसमें थोड़ा सा सोशल गैदरिंग वर्क करते वक्त थोड़ा सा मुहतात रहिएगा, अच्छा बुरे की तमीज़ करके फैसला कीजिएगा कौन सा आपके हक में बेहतर है, कौन सा हक में बेहतर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करना ज़रूरी है। अखराजात में इजाफा हो सकते हैं, सेटन 12वें घर में अखराजात में इजाफा हो सकता है, कुछ ज़हनी दबाव फील कर सकते हैं, स्ट्रेस आ सकती है, नींद से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं। इन चीज़ों के लिए प्रॉपर रेमेडीज़ कर लीजिएगा। तो मजमूई तौर पर महीना आपके लिए बेहतर है। 20 और 23 की डेटें आपके लिए ज्यादा बेहतर है, पॉजिटिव है। कलर आपका इस महीने का वाइट बेहतर है। सदकात जो दे सकते हैं, हशरात को खुराक डालना बेहतर है। बुर्ज सौर, ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जून का महीना,
और उससे पहले आपने देख चुके हैं कि मैंने रीडिंग दी थी पिछले महीनों की कि जिसमें बड़ी तब्दीलियां, हैरान कुन तब्दीलियां आएंगी, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट सितारे में तब्दीली हुए, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु। और अभी तब्दीलियों का तसलसल चल रहे हैं आपके, और हर जायचे में मुख्तलिफ उसके रिएक्शन आएंगे, क्योंकि हर जायचे में मुख्तलिफ पोजीशन है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, और उसमें उसमें दशा और अंतर्दशा भी देखनी है। प्लस आपने ये भी देखना है कि सैटर्न और जो आपके दूसरे प्लैनेट्स हैं किसके साथ कॉन्जैक्ट हुए, नेटल के किन प्लैनेट्स के ऊपर से गुजर रहे हैं, उसके लिहाज से उसका रिफ्लेक्शन और उसके हालात वाक़ित पैदा होते हैं चीज़ें। तो ट्रांजिट की रीडिंग हम दी जाएगी इसमें चीज़ें। तो सबसे पहले पोजीशन आपकी हेल्थ के लिहाज से देखी जाए। हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा आपका महीना मुतात रहने की जरूरत करता है, क्योंकि आपका वीनस आपके जायचे के 12वें घर में मौजूद है। तो जब आपका लगन लॉर्ड जायचे के 6, 8वें, 12वें घर में चला जाता है, तो आपको अपने डिसीजन मेकिंग के दरमियान खुद से मुतात रहना चाहिए। आपको ऐसे दबाव में या ज़हनी दबाव में कोई ऐसी जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं करना चाहिए जो आपके कैरियर को, आपकी ज़िंदगी के मामलात को डिस्टर्ब कर सके। प्लस आपको हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 12वां घर आपके लॉसेस को भी ज़ाहिर करता है, लिहाजा थोड़ा सा मुतात रवि का ज़रूरी है कि जल्दबाजी में कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन फैसला करते, चाहे रिलेशनशिप के मतलब, चाहे आप जॉब के मतलब करना चाहें, कोई भी जॉब की स्विचिंग करने लगे, कुछ भी ऐसा करने लगे, तो उसको पहले सब्र तहम्मुल से सोचें, उसका वैल्यूएट करें, फिर उसके बाद फैसला करें। तो वीनस 12th हाउस में है, यहाँ पे आपको अलबत्ता बिरून मुल्क से बेनिफिट पहुंच सकता है, बिरून मुल्क से कोई इमिग्रेशन कर सकते हैं, बिरून मुल्क से रवाबत डेवलप हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं, फ़ायदे मिल सकते हैं, और माली गेन हासिल हो सकते हैं, वसाइल हासिल हो सकते हैं, या आप खुद भी बिरून मुल्क जा सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मौनो दौलत के लिहाज से ये महीना जो है बेहतर रहेगा ये चीज़ें। और खुसूसन जो लोग बिरून मुल्क के साथ जिनके रवाबत है, जिनके साथ बिरून मुल्क के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको बेनिफिट पहुंचेगा, और वो बिरून मुल्क से कोई लेन देन कर सकते हैं, कोई कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं, या ट्रेडिंग कर सकते हैं, या बिरून मुल्क से किसी तरीके से उनको वसाइल हासिल हो सकते हैं चीज़ें। उसके बाद आपका करीबी रिश्तेदारों और सफ़र से मुतल्लिक़, छोटे सफ़र से मुतल्लिक़ मामला, उन मामलों में भी बेहतरी रहेगी। छोटे सफ़र के लिहाज से आप मुल्क सफ़र कर सकते हैं, दूसरे शहर का सफ़र कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्लस आप अपने करीबी रवाबत में, रिलेशनशिप में बेहतरी की कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, जिससे आपके अपने रिलेशनशिप में आपकी ग्राउंडिंग और मजबूती आ सके। घर, गाड़ी और मकान के मुतल्लिक़ चौथे घर की पोजीशन देखी जाए तो यहाँ पे मार्स केतु की पोजीशन है, यहाँ पे ये पोजीशन सेंसिटिव है। मार्स तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मार्स केतु का कंजक्शन, यहाँ पे आपको बहुत मुतात रहने की जरूरत है। जमीन प्रॉपर्टी से मतलब इंपॉर्टेंट फैसला करने लगे हैं, खरीदो फरोख्त करने लगे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला बहुत देखभाल के करें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग न करें। प्लस आप किसी भी तरह के अख्तिलाफात, लड़ाई झगड़े, कशीदगियों से हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने आप को बचा के चलें। किसी तरह की बहस मुबहसा आर्गूमेंट से, बिला वजह के दलाइल और आर्गूमेंट से परहेज करें, क्योंकि इस वक्त आपके ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं जो कि करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ अख्तिलाफात का बायस बनते हैं। मार्स आपके भाइयों का कारक है, और केतु यहाँ पे कंजक्ट करेगा, तो अख्तिलाफात और बात का बतंगड़ बन जाएगा चीजें, इसलिए अपने आप को बहुत कूल डाउन होकर चलनी चाहिए। उसके बाद आपका औलाद, मोहब्बत, नाम के लिहाज से 5th हाउस की पोजीशन देखी जाए तो 5वें घर का जो लॉर्ड है आपका मरकरी जो है 3rd हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे इसकी पोजीशन के लिहाज से देखा जाए तो बेहतर है। करीबी रिश्तों के साथ, बहन भाई के साथ, कजन्स मैरिज हो सकती है, रिलेशनशिप में अपग्रेडेशन हो सकती है। प्लस आप कोई सोशल मीडिया से मतलब का काम, लिखने पढ़ने से मतलब काम करना चाहते हैं, या ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप पब्लिक डीलिंग भी हो, सोशल मीडिया भी हो, इन्वॉल्व हो, और आपकी क्रिएटिवनेस भी शामिल हो, तो इन सारे मामलों के लिए ये टाइम बेहतर है और इसमें आप फायदा उठा सकते हैं। छोटे घर की पोजीशन देखी जाए, कर्ज मुलाजमत के हवाले से देखा जाए तो थोड़ा सा आपको मुतात रहने की जरूरत है। हालांकि छठे घर का चाहे लॉर्ड आपके 12th में यहाँ पे विपरीत राजयोग बन रहा है, कर्ज की कोशिश करें तो मिल सकता है। कर्ज से मामलात में आप कोई हार्ड वर्किंग प्लानिंग करके कर्ज को हासिल भी कर सकते हैं, या अगर कुछ लोग कर्ज से जान छुड़ाना चाहते हैं तो तब भी उसके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है चीज़ें। और दूसरा, अपने करीबी जो ऐसे लोग जो कि आपके मुखालफिन है, आपके बैक बैटिंग करने से, उनसे मुतात रहने की जरूरत है। शादी पार्टनरशिप के लिहाज से देखा जाए तो ये वक्त आपके लिए थोड़ा सा फैसला करने के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि 7वें का लॉर्ड केतु के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, तो जल्दबाजी में कोई आपको गलत शख्स मिल सकता है, या गलत फैसला जो आपके लिए करेंगे जो आपकी जिंदगी के मसाइल का बायस बनेंगे, मुतात रहें। विरासत और इंश्योरेंस के लिहाज से वक्त बेहतर है। जुपिटर आपके 8th हाउस को देख रहा है, तो पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे विरासती मामला में बेहतरी आ सकती है, इंश्योरेंस की रकम मिल सकती है, सारे मामलों में बेहतरी है।
कारोबार बिजनेस के लिहाज से भी टाइम बेहतर है। राहु आपके 10th हाउस में है और नई प्लानिंग देगा, नई इनोवेशन देगा और जिंदगी में आप ग्रो कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। ये वक्त आपके लिए अच्छा है इस लिहाज से। इसीलिए दोस्ती सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से भी बेहतर है। सैटर्न 11th हाउस में है, यहाँ पे आपको संजीदा नोयत के लोग, आपकी ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपकी उम्र से बड़े हों लेकिन आपको अच्छे गाइड करने वाले शख्स मिल सकते हैं। लिहाजा उनकी सोबत में बैठें और अपने सीनियर के साथ मुशावरत करें और सही गाइडलाइन हासिल करें ताकि जिंदगी में आपको समझ आ सके। वीनस 12th हाउस में है, यहाँ पे अखराजात में भी इजाफा कर सकता है। घर की रेनोवेशन या ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिसमें आपकी या शरीकियात में अखराजात कर सकते हैं, जिससे आपके जो जो है माली आमदन और अखराजात में तवाज़ुन डिस्टर्ब हो सकता है। मजमूई तौर पर महीना बेहतर है, मिला जुला रुझानात के साथ है। कलर जो आप इसका आपके लिए बेहतर ये इसका इस महीने जो आप यूज कर सकते हैं वो मल्टी शेड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 22 और 23 तारीख आपके लिए बेहतर है। सदका जो आपको देने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहतर है, आपके लिए वो जो है हशरात को खुराक डाल दें। इसके अलावा आप ये नारियल का सदका भी कर सकते हैं। बुर्ज जौजा, जून का महीना बहुत बड़ा तब्दीलियों का महीना है और इससे पहले भी काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं आपकी ज़िंदगी में। आपने देखा कि मुल्की हवाले से भी जंगो जदल से हम गुजरे। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट सितारों की पोजीशन भी चेंज हो रही है और हो चुकी है, जिसमें सैटर्न और जुपिटर और राहु के तो अपनी जगह चेंज कर सके हैं और ये तब्दीलियों का सिलसिला आगे चलना है और जून के महीने में काफ़ी तब्दीलियां आ रही हैं। आपके ज़ायचे की पोजीशन के लिहाज से सबसे पहले हम सेहत को डिस्कस करते हैं कि आपका जो लगन लॉर्ड है, आपका जो मरकरी जो है वो आपके सेकंड हाउस में रह रहा है और सेकंड हाउस में इसकी पोजीशन जो है बेहतर रहेगी। यहाँ पे हेल्थ बेहतर रहेगी, इन्हें आपके अंदर एनर्जी वाइटलिटी भी रहेगी। प्लस सन भी आपके फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में जब सन आता है तो यहाँ पे एनर्जी वाइटलिटी मिलती है। आपके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आप क़ुव्वत दफ़ा मजबूत होती है, आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी ग्रो होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो सारे मामला में आपको बेनिफिट होगा। तो मजमूई तौर पर हेल्थ बेहतर रहेगी। मालो दौलत के लिए ऐसे देखा जाए तो मरकरी आपको सेकंड हाउस में है। ट्रेडिंग से जो लोग बातचीत तल्लक रखते हैं उनको बहुत बेनिफिट पहुंचेगा। जो लोग मीडिया कम्युनिकेशन से हैं, जो लोग ऐसे लोग जो कि बोल के कमाते हैं, कम्युनिकेशन से कमाते हैं, उनके लिए आइडियल टाइम है। मरकरी सेकंड हाउस में होगा तो बड़े पॉजिटिव चीज़ होगी। और मरकरी जो इससे पहले आपके फर्स्ट हाउस में भी था तो यहाँ पे बुध दिया था, योग भी बना, तो इससे भी आपको बेनिफिट पहुंचा और सेकंड हाउस में जाएगा तब भी बेनिफिट पहुंचेगा। तो मजबूरी तौर पर ये महीना आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस पे दोनों पे असर अंदाज डालेगा, असर करेगा। तो पहला अगर आपके लगन आपकी ज़ाती पर्सनैलिटी का होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है, आपकी हेल्थ का होता है और आपकी सेल्फ अपीयरेंस जो आप माशरे में लेके चलते हैं वो भी इस फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। तो मरकरी दोनों हाउसेस में बेहतर रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रहेगा। आपकी अल्फाज में अदायगी में ऐसी कशिश होगी कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हो सकेंगे चीज़ें। उसके बाद हम करीबी रिश्तेदारों के साथ और छोटे सफ़र का देखा जाए तो उसमें मुतात रहने की ज़रूरत है। मार्स और केतु का कंजक्शन थर्ड हाउस में बन रहा है। किसी भी तरह के खिलाफ से बचें, किसी भी तरह की बैक बैटिंग से बचें और क्योंकि लोग आपके खिलाफ जब आप ग्रो करेंगे तो लोग बैक बैटिंग भी करेंगे और उसमें सरफरस्त आपके करीबी लोग, करीबी रिश्तेदार और आपके हल्का बाप के लोग शामिल हो सकते हैं। बहुत मुतात रहें। अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन अपनी तरक्की किसी पे वाज़े ना करें, अपना काम खुफिया तौर पे करें। जितना खुफिया करेंगे उतना आप नज़र से बचेंगे, उतना कामयाब हो सकेंगे। मरकरी से जो केतु और मार्स है सेकंड हाउस थर्ड हाउस में है, तो आपने कोशिश करनी है कि किसी भी तरह के ऐसे जुमले ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने जो कि किसी कन्फ्लिक्ट का, किसी इख्तजात का या किसी मसले का बायस बन जाए। खामोशी के साथ अपने मामला तय करें। तो ये जैसे जैसे ये के जो मार्स यहाँ से जब गुजरेगा तो उसकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, यहाँ पे इनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, तीसरे घर की भी, तो हालात में बेहतरी आ जाएगी। मीनवाइल अपने आप को चुप कर रोजा रखनी चाहिए। उसके बाद गाड़ी मकान वालदा की से चौथे घर की पोजीशन देखी जाए तो ये भी पॉजिटिव है। आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन होगी और प्लस आप गाड़ी मकान और चीज़ों की तरफ खरीदो फरोख्त की तरफ भी ज़हन माइल होगा। कोई प्लानिंग कर सकते हैं, कोई सोच सकते हैं, कोई आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, घर गाड़ी खरीदने के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारी इस महीने आपके जहन में नए थॉट्स आइडियोलॉजी और नहीं, क्योंकि वैसे भी आपका जो सन है जो है आपके फर्स्ट हाउस में है, तो आपका सन यहाँ पे आने से ऑटोमेटिकली आपके जहन में नई थॉट्स और नई आइडियोलॉजी आएगी, क्योंकि बुध त्याता योग बनने की वजह से आपको आपका जहनी वसत में इजाफा होगा और नए मामलात में आप ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकेंगे। उसके बाद औलाद मोहब्बत नाम के हवाले से देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। ये चीज़ है, इस मामले में भी आपको रास्ता मिलेगा। हल्का बाब में कोई ऐसा फीमेल मिल सकती है जिसके साथ अट्रैक्शन पैदा हो, रिलेशनशिप डेवलप हो और मंगनी शादी की तरफ मामला तय हो सके। ये चीज़ें इन चीज़ों की तरफ आप ग्रो कर सकते हैं।
कर्ज मामलत के लिहाज से भी आपको थोड़ा सा मुहतात रहने की जरूरत है। छठे का लॉर्ड केतु का कंजक्ट है, लिहाजा थोड़ा सा ओवर एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। प्लस आप कोई कर्ज वगैरह लेना चाह रहे हैं तो उस वक्त आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, पहले देखें, क्योंकि मार्स केतु का कंजक्शन बना हुआ है कि मार्स आपके छठे का लॉर्ड है, तो लिहाजा उसमें मुहतात रहने की जरूरत है। प्लस अगर आप साथ कोई कोलीग रखते हैं, कोई नया मुलाजिम रखते हैं, उस पर भी जरूर 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 नजर रखें। शादी पार्टनरशिप के लिहाज से भी ये महीना बेहतर है। आपको जुपिटर आपको 7th हाउस को नजर कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। चीज है, शादी का योग बन रहा है, पसंद की शादी हो सकती है या घर वालों की मर्जी से कोई भी शादी पसंद की हो या घर वालों की मर्जी हो, पसंद शादी का योग बन रहा है। वरासत और इंश्योरेंस के हवाले से भी टाइम बेहतर है। इस वक्त आपका सेटन जो है 10th हाउस में है। आपको जो विरासती तौर पे कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई घर वालों से बेनिफिट पहुंच सकता है, कोई इंश्योरेंस की रकम बने फंसी तो वो मिल सकती है। सारे पॉजिटिव चांस मिल सकते हैं। सफ़र और आला तालीम के हवाले से भी मामला बेहतर है, ये चीज़ है। और बिलोन मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं, उसमें भी ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकती है। आप बिलोन मुल्क सफ़र क्योंकि राहु 9th हाउस में, तो आपको सफ़र के मौके मिलेंगे और लंबा सफ़र हो सकता है आपका। चीज़ें कारोबार बिजनेस कैरियर के लिहाज से भी आपको ग्रोथ एक्सपेंशन में सेटन आपको यहाँ पे हार्ड वर्किंग तो जरूर करेगा। 10वें का सेटन उस वक्त रिजल्ट नहीं दे जाता जब तक कि आपका वो नींबू की तरह निचोड़ता नहीं है आपको, ये चीज़ है। तो आपको आप काम करने से नहीं घबराना, हिम्मत, ये जो कहते हैं ना कि हार्ड वर्किंग से नहीं घबराना, जितनी हार्ड वर्किंग करेंगे उससे कई गुना आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। वीनस भी 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन में है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और मजमूई तौर पर महीना अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट से आपको ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी। अखराजात और आमदन में तवाज़ुन रखें, तो ये महीना आप अपनी अच्छी आमदन भी कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी ग्रो कर सकेंगे और अपने लिए भी बेनिफिशियल हो सकेंगे और दूसरों के लिए भी। कलर जो आप यूज करना चाहें, बेहतर आपके लिए सबसे लाइट ग्रीन कलर, या जो है ऐसा कलर जिसमें मल्टी शेड हो, ग्रीन कलर हो, येलो कलर हो, लाइट येलो कलर शेड शामिल हो। तो ज्यादा मैं ग्रीन को प्रेफर करूंगा, तो ग्रीन कलर को यूज करें तो ज्यादा बेहतर आपके लिए। 20 और 23 आपके डेटें आपके लिए बेहतर हैं, उसमें ज्यादा ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी। सदका जो आप करना चाहते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट सदका करना जो है, ये चीज है कि आप किसी गरीब मुस्तक शख्स को खाना खिलाएं।